हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो था डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में काफ़ी सारी बातें अपन ने करी और डिटर्मिनर्स का ही पार्ट आर्टिकल्स, जो कि डिटर्मिनर्स में ही हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल्स पर हम बात कर रहे थे। आर्टिकल्स में हमने आर्टिकल्स के जो टाइप हैं वो देखे। उसके बाद आर्टिकल्स का जो टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल, उस पर अपन बात कर रहे थे। इनडेफिनेट आर्टिकल के जो मेन यूसेस हैं उनको अपन ने देखा था। और इनडेफिनेट आर्टिकल के बाद अगर अपन बात करें तो अगला जो आपका होने जा रहा है वो है डेफिनेट आर्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में डेफिनेट आर्टिकल से। आप हेडिंग डालिए डेफिनेट आर्टिकल। लिखें डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, टी एच ई, द। देखिए डेफिनेट आर्टिकल टी एच ई द, इसमें भी दो माइनर डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल में जो डिफरेंस है वो स्पेलिंग का ना हो के प्रोनाउंसिएशन का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है। प्रोनाउंसिएशन का जो डिफरेंस है वो किस तरह से है, अगर इसकी बात करें तो साथियों देखिए, जिस तरह से हमने इनडेफिनेट आर्टिकल में देखा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का जो यूज है वो, अगर कोई भी नाउन या कोई भी जो वर्ड है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं और उससे पहले वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे पहले आप इंडेफिनेट आर्टिकल में एन का यूज करते हैं। और यदि जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर आप इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज करते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग तो सेम है, बट जो माइनर डिफरेंस है वो सेम इंडेफिनेट आर्टिकल की तरह ही है। यदि जिस भी वर्ड से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं उसे प्रोनाउंस करने पर यदि आप वोवल साउंड पाते हैं, उससे वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो कोई भी वर्ड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी प्रोनाउंस कर रहे हैं, और प्रोनाउंस करने पर वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वोवल साउंड, तो इस सिचुएशन में आप जो डेफिनेट आर्टिकल है उसे आप प्रोनाउंस करेंगे दी। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं? और यदि और यदि उस वर्ड को प्रोनाउंस करने पर उससे कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल को आप द प्रोनाउंस करेंगे। ये एक माइनर डिफरेंस है डेफिनेट आर्टिकल का। जब हम रीड करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत सी बार टीचर भी इन माइनर चीज़ों को मिस कर देते हैं, बट हम इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे ताकि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन का जो वे है वो सही रहे। चलिए देखिए, अब अगर मान लो जैसे मैंने कहा स्कूल, स्कूल, अब स्कूल से पहले अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज करता हूँ, किसका यूज करता हूँ? डेफिनेट आर्टिकल का। तो डेफिनेट आर्टिकल तो मैंने ये यूज कर दिया, बट मैं इसे पढ़ूंगा क्या, इसे प्रोनाउंस क्या करूंगा? तो मैं देखूंगा, स्कूल को प्रोनाउंस करके देखूंगा। मैंने स्कूल को प्रोनाउंस किया, और जब मैंने स्कूल को प्रोनाउंस किया तो मैंने पाया कि यहाँ तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो स का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, स, स्कूल। और ये अपने आप में क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। जब ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो मैं यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल को क्या प्रोनाउंस करूँगा? द स्कूल। इसे मैं द पढ़ूंगा। बट अगर मैं बात करूँ क्या, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा एलिफेंट, एलिफेंट। अब एलिफेंट
को मैं प्रोनाउंस करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यहाँ पर जो साउंड है वो ए वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वोवल अब इसे मेरे मुझे डेफिनेट बनाना है तो जाहिर सी बात है द का ही मैं यूज करूँगा, THE का ही यूज करूँगा द। पर मैं इसे प्रोनाउंस क्या करूँगा वो डिपेंड करता है आपके उस वर्ड पर, उस नाउन पर, उसके प्रोनाउंसिएशन पर। तो यहाँ पर एलिफेंट है तो यहाँ इसको मैं जब प्रोनाउंस करूँगा तो इसे मैं करूँगा दी दी एलिफेंट। जैसे मैंने लिखा एप्पल, अब इसे डेफिनेट करना है तो द का यूज करूँगा, पर मैं उसे द प्रोनाउंस करूँ कि दी प्रोनाउंस करूँ, ये जो माइनर डिफरेंस है इसमें, इस पर अपन ने बात करी कि वोवल साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आप दी, और कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आप पढ़ेंगे इसे द। तो एप्पल, एप्पल को आप प्रोनाउंस करिए, आप पाएंगे ए एप्पल। तो यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, क्या चीज, द का तो यूज आपने किया ही है इसे डेफिनेट करने के लिए, बट इसे पढ़ेंगे क्या, इसे पढ़ेंगे आप दी एप्पल। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, इसे एक बार नोट डाउन करिए एज इट इज इसी तरह से, ताकि इन फ्यूचर आगे जब आप पढ़ें तो इस तरह की जो माइनर मिस्टेक है वो ना करें। चलिए, आई थिंक आपने इसे नोट किया होगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और अब इसमें अपन देखने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल के यूसेज की बात करेंगे। तो देखिए, डेफिनेट आर्टिकल का जो यूज है वो किया जाता है डेफिनेट नाउन से पहले। यदि कोई नाउन डेफिनेट है तो उससे पहले आप यूज करेंगे डेफिनेट नाउन आर्टिकल द, है ना। तो आप लिखें द डेफिनेट आर्टिकल is used is used before is used before definite nouns। डेफिनेट नाउन्स, अब डेफिनेट नाउन किस तरह से हम नाउन को डेफिनेट कर सकते हैं उस पर भी अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला जो यूज अपन ने लिखा बिफोर डेफिनेट नाउन, ये फर्स्ट यूज है। और इसमें आप ए ऑप्शन में आप लिखेंगे इसमें लिखे लिखिए अ नाउन इज मेड डेफिनेट
by using adjective clause। एडजेक्टिव क्लोज का यूज करके आप किसी भी नाउन को क्या कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं। तो इसमें बिफोर डेफिनेट नाउन्स, और इसमें आप ए ऑप्शन में लिखेंगे कि अ नाउन इज मेड डेफिनेट बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज का यूज करके अपन किसी भी नाउन को डेफिनेट नाउन में बदल सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। यहाँ पर अपन ने एक वर्ड यूज किया है, एडजेक्टिव क्लोज। अब देखिए, क्लोज से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। क्लोज क्या होता है? एक वाक्य होता है, कोई भी एक सेंटेंस जिसमें एक छोटा वाक्य, है ना, वो होता है क्लोज, उपवाक्य। और एडजेक्टिव क्लोज की बात हो रही है, मतलब जो किसी वाक्य की या सेंटेंस की विशेषता बता रहा होता है, उसे कहते हैं अपन एडजेक्टिव क्लोज, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लिखें, द गर्ल हु गोट फर्स्ट प्राइज इज माय कजिन। ठीक है, सेंटेंस को आप पढ़ें और इसे समझने की कोशिश करेंगे। गर्ल, द गर्ल हु गॉट फर्स्ट प्राइज। इस सेंटेंस को ध्यान से अगर अपन देखें, हु गॉट फर्स्ट प्राइज, जिसने की पहला प्राइज पाया, इज माई कजिन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो गर्ल है उसको डेफिनेट किया गया है बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज मतलब हु गोट फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज पाया। ये किसको बता रहा है? गर्ल को बता रहा है, गर्ल की विशेषता के बारे में बात कर रहा है। और ये एक वर्ड या फ्रेज ना हो कि क्या है, एक वाक्य है, क्लोज है, उपवाक्य है। तो एक उपवाक्य के थ्रू यहाँ पर गर्ल की क्या बताई जा रही है, विशेषता की बात हो रही है। तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लोज, और इसके थ्रू यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो पर्टिकुलर गर्ल की, डेफिनेट गर्ल की बात कर रहे हैं। किस गर्ल की बात? हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, जिसने पहला प्राइज जीता। तो जो गर्ल है वो डेफिनेट है। इस तरह से हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करेंगे, द। ठीक है, अब देखिए, एडजेक्टिव क्लोज की अगर अपन बात करें तो उसमें ये कुछ वर्ड हैं जिनसे एडजेक्टिव क्लोज हम फ्रेम कर सकते हैं। दैट, विच, हु, whose, वेयर। ठीक है, इन वर्ड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक और आप नोट कर लेंगे, whom, एडजेक्टिव क्लोज फ्रेम करते हैं। तो ये बातें भी आपको यहाँ पर साथ में ध्यान रखनी है, इसे नोट करें। उसके बाद अपन और भी एग्जांपल्स देने वाले हैं। देखिए, सेंटेंस लिखें आप, द बॉक्स which I opened was empty। अब सेंटेंस को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं
ये बॉक्स रहा, ये आपका बॉक्स, विच आई ओपन। अब विच आई ओपन ये आपका क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, विच के साथ इस तरह से दिया हुआ है, विच आई ओपन। तो जिसे मैंने ओपन किया, मतलब जिसे किस बॉक्स की बात हो रही है जिसे मैंने ओपन किया, वो क्या था, एम्प्टी था। मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव क्लोज है ये किस बॉक्स की बात कर रहा है, जिसे मैंने ओपन किया, मतलब उस पर्टिकुलर की बात कर रहा है, उस डेफिनेट बॉक्स की बात हो रही है। तो जब डेफिनेट की बात हो रही है, पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो उससे पहले आप किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। और हमने यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज का यूज करके उस पर्टिकुलर नाउन को, उसको क्या कर दिया है, डेफिनेट कर दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर, इससे पहले ये आपका आ जाएगा डेफिनेट आर्टिकल द। इस तरह से आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं। आई हैव सीन द पेंटिंग पेंटिंग दैट यू मेड। बात हो रही है किसकी, पेंटिंग की, ये रहा। और इसके जस्ट बाद आप देख पा रहे हैं एक एडजेक्टिव क्लोज का यूज किया गया है दैट के साथ, दैट यू मेड, जो तुमने बनाई, है ना। आई हैव सीन, मैंने देखी है। तो किस पेंटिंग, किस पर्टिकुलर पेंटिंग की बात हुई है, दैट यू मेड, जो तुमने बनाई है। तो दैट यू मेड, ये जो एडजेक्टिव क्लोज है, इसके यूज से यहाँ पर जो पेंटिंग है उसको डेफिनेट कर दिया गया है। और जब पेंटिंग को डेफिनेट कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है, उससे पहले आप किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यदि आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो कमेंट में थम जरूर करें। ये रहा। और भी एग्जांपल्स अपन यहाँ पर देख सकते हैं, इसको एक बार आप नोट कर लेंगे। दिस इज द हाउस दिस इज द हाउस वेयर ही लिव। ठीक है, हाउस को किया गया है क्या, डेफिनेट, आप देख भी पा रहे होंगे। वेयर ही लिव्ड, ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव क्लोज है। किस हाउस की बात कर रहे हैं, वेयर ही लिव्ड, मतलब उस पर्टिकुलर या डेफिनेट हाउस की बात हो रही है, वेयर ही लिव्ड, जहां वो रहता था। दिस इज द हाउस, ये वो घर है जहां वो रहता था। तो जब डेफिनेट की बात हो रही है, पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है उस नाउन से पहले, उस वर्ड से पहले आप किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। और जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है। नोट करिए जल्दी से। लिखें, एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देख सकते हैं। हाउस वेयर ही वॉज बोर्न
वेरी स्मॉल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देखें। आई नो मैन whose son was kidnapped। ठीक है, I know boy whom you saw in the park। ठीक है, चलिए, सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आप जाहिर सी बात है अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, रूल्स और रेगुलेशन, रूल्स सब अपनी जगह है, पर पहली जो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हम सेंटेंस को पढ़ के समझ पाएं वो कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। समझ पा रहे हैं वो कहना क्या चाहता है? अगर इस बात को आपने समझ लिया तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है सेंटेंस में करेक्ट ऑप्शन फिल करने में। हाउस वेयर ही वॉज बोर्न वॉज वेरी स्मॉल। किस घर की बात कर रहे हैं, हो रही है यहाँ पर? वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ वो घर कैसा था? बहुत छोटा था। तो उस पर्टिकुलर की बात हो रही है। देखिए, सेंटेंस को हम इस तरह से पढ़ेंगे तब ही समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर की बात हो रही है, डेफिनेट की बात हो रही है। तो फिर आपका जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। तो मीनिंग इज इम्पोर्टेंट, समझ पा रहे हैं? वेयर ही वॉज बोर्न, ये हाउस, इस पर्टिकुलर हाउस की बात हो रही है जहाँ वो पैदा हुआ। वॉज वेरी स्मॉल, वो क्या था? बहुत छोटा था। तो जाहिर सी बात है डेफिनेट आर्टिकल होगा, द हाउस हो जाएगा। आई नो मैन हुज सन वॉज किडनैप्ड, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, हुज सन, जिसका बेटा किडनैप हुआ। तो किस पर्टिकुलर पर्सन की या मैन की बात हो रही है जिसका बेटा क्या हुआ? किडनैप्ड हुआ। उस पर्टिकुलर की बात हो रही है, उस डेफिनेट पर्सन की या डेफिनेट मैन की बात हो रही है। तो जब डेफिनेट की बात हो रही है और एडजेक्टिव क्लोज साथ में दिया हुआ उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप द आर्टिकल का यूज करेंगे जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। आई नो डैश बॉय whom यू सॉ इन द पार्क, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे तुमने पार्क में देखा। किस लड़के की बात हो रही है जिसे तुमने कहाँ देखा? पार्क में देखा। तो वो लड़का अपने आप में क्या है? डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, उसकी बात हो रही है जो। तो जब वो डेफिनेट है तो इससे पहले आप किसका यूज करेंगे? यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये अपन यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, और इस तरह से हमने आज का जो ये लेक्चर है इसमें देखा कि आर्टिकल की अगर अपन बात करें तो आर्टिकल मेनली टू टाइप और थ्री टाइप भी देखने को मिलते हैं, जिसमें इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और नो आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में अपन ने बात करी कि इनडेफिनेट आर्टिकल में अपन ए और एन का यूज करते हैं। ए कहाँ पर ए का यूज होगा, कहाँ पर एन का यूज होगा, ये अपन ने जब अपन पढ़ रहे थे तो लेक्चर में अपन ने डिटेल में उसको देखा है। उसके बाद फिर इंडेफिनेट आर्टिकल के जो यूसेज हैं उन पर अपन ने बात करी और उसको अपन ने कंप्लीट किया। उसके बाद आज का जो लेक्चर है इसमें अपन ने देखा कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है। एक यूसेज पर ही अपन ने आज बात करी है। अपन ने ये भी देखा कि उसको कहाँ, किस तरह से, कहाँ पर उसको द प्रोनाउंस करेंगे,
कहाँ पर दी प्रोनाउंस करेंगे। तो इसमें अपन ने देखा कि वह वर्ड जिससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, यदि उस वर्ड को प्रोनाउंस करने पर वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है तो उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल को दी प्रोनाउंस करेंगे। और यदि उस वर्ड को प्रोनाउंस करने से जिससे पहले कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर आप द डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ते टाइम द प्रोनाउंस करेंगे। तो ये एक माइनर जो डिफरेंस है उस पर भी अपन ने बात करी है। आगे और भी डेफिनेट आर्टिकल के यूसेस हैं जिनकी बात अपन अगला जो लेक्चर है उसमें करने वाले हैं। तो साथियों बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बने रहिए साथ में। चलिए, थैंक यू सो मच।